मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण की प्रक्रिया में मिश्रण के एक घटक के उस गुण का उपयोग किया जाता है जो दूसरे घटक में ना हो। मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने के लिए मिश्रित अवयवों की विलेयता, चुंबक के प्रति आकर्षण, भार, घनत्व, आकृति, आकार एवं रंग आदि गुणों को आधार मानकर कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है। आइए हम सीखें उन विधियों को। पहले फटकना तथा ओसाना। आपने घर में अपनी माँ को सूप से गेहूं या चावल को फटककर साफ करते हुए देखा होगा। इस विधि द्वारा वे सूप से अनाज में मिली हल्की अशुद्धियों को अलग करती हैं। पृथक करने की इस विधि को फटकना कहते हैं। क्या आप जानते हैं वह ऐसा क्यों करती हैं? इस विधि द्वारा मिश्रण के हल्के ठोस घटकों को उनके भारी ठोस घटकों से पृथक किया जाता है और इसी प्रकार किसान भी भूसा युक्त अनाज को ऊंचे स्थान पर खड़े होकर गिराता है, जिसमें भारी गेहूं के दाने उसके पास गिरते हैं और हल्का भूसा हवा से उड़कर दूर एकत्रित हो जाता है। और पृथक्करण की इस विधि को ओसाना कहते हैं। आपने देखा होगा जब किसान की फसल पक जाती है तो वह अनाज के दाने पौधे से अलग करता है और अन्य कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में अन्य कणों को पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। बीनना। इस विधि का उपयोग हम दाल, चावल, गेहूं आदि से अशुद्धियों को दूर करने के लिए करते हैं। इनमें अशुद्धियां प्राय बहुत अधिक नहीं होती। हम प्रतिदिन घर में चावल या दाल पकाने से पहले इन्हें बीनते हुए देखते हैं। चावल व दाल में कुछ अनुपयोगी पदार्थ जैसे कि कंकड़, मिट्टी आदि मिली होते हैं और इन्हें हम हाथ से बीनकर पृथक कर लेते हैं और इस प्रक्रिया को बीनना कहते हैं। चालना। दैनिक क्रियाकलापों में आपने आटे से रोटी बनते देखी ही होगी। जब हम चलनी से आटा चालते हैं तो इसमें चोकर रह जाता है और आटा हमारी बर्तन में आ जाता है। इसी प्रकार जब मकान बनते हैं तो उस समय जाली से बालू को भी चालते हुए आपने देखा होगा। इसमें जाली में कंकड़ पत्थर रह जाते हैं और जो महीन बालू होता है वह चालकर अलग कर दी जाती है। इस प्रक्रिया को चालना कहते हैं। आज हमने जो विधियां सीखी हैं वे ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। बच्चों, आप लोगों को फटकना, ओसाना, थ्रेशिंग, बीनना, चालना आदि विधि समझ में आ गई होंगी।